यहाँ देखिए दिखने में एकदम सेम है, ये बॉडी ब्लैक बॉडी 3 लेग है ना, सेम है। लेकिन हम इसको एक शॉर्टकट में कैसे पहचानेंगे, इसके ये पार्ट एक ही है। अगर आप मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी पे रख के इसको दोनों प्रोब को अलग अलग लेग पे टच करेंगे तो यहाँ पे बीप मारेगा। अब यहाँ पे समझिए 3 वोल्ट नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है आपको 2 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। आईसी की रिक्वायरमेंट सारी ओके है, ठीक है, वो पकड़ के चलो। अब आईसी की रिक्वायरमेंट सारी ओके। अब क्या करोगे दोस्तों, अब आप ये बदलोगे, ये बदलोगे, ये बदलोगे, ये बदलोगे, कितने सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं दोस्तों। पिछले की वीडियो में हमने ये जाना था कि हमारे मदरबोर्ड में जो मॉसफेट लगे हुए होते हैं वो वर्क कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारे लैपटॉप और डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में कितने टाइप के मॉसफेट लगे होते हैं, उनका शेप कैसा होता है, वो दिखने में कैसे होते हैं। तो आज का चैप्टर है दोस्तों सेक्शन 1 चैप्टर 5 का पार्ट 2 है टाइप्स ऑफ मॉसफेट। हमारे डेस्कटॉप लैपटॉप के बोर्ड में मोस्ट कॉमन 5 टाइप्स के मॉसफेट होते हैं। 8 लेग मॉसफेट, 3 लेग मॉसफेट, 6 लेग मॉसफेट, 5 लेग डुअल मॉसफेट, 8 लेग डुअल मॉसफेट। ये मॉसफेट जो है आपको हर मदरबोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। इनमें से कोई ना कोई आपके मदरबोर्ड में रहता ही होगा। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो मॉसफेट को डिटेल में सीखना चाहते हैं, उनको शेप का पता नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों 8 लेग मॉसफेट, हम नीचे चलते हैं तो हमारा सबसे पहला 8 लेग मॉसफेट इस तरह का एक टाइप का दिखाई देता है। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि हमारे मॉसफेट में कितने टर्मिनल होते हैं। हमारे मॉसफेट में दोस्तों 3 टर्मिनल होते हैं। ये चीज़ मैंने पिछले के मॉसफेट के चैप्टर में पढ़ाया था। वो कौन से है इस वीडियो में आपको नॉर्मली बता देता हूँ। वो 3 टर्मिनल है, ड्रेन, गेट और सोर्स। अब इस तरह के दिखने वाले में हम कैसे पहचानेंगे कि ड्रेन कौन सा है, गेट कौन सा है। तो अगर आपके पास 8 लेग का मॉसफेट आता है तो इसका पिन नंबर देखिए, यहाँ पे एक डॉट रहता है तो इसका पिन नंबर 1 यहाँ से शुरू होगा। तो ये पिन नंबर 1, 2, 3 जो है ये हमारा क्या होगा, सोर्स होगा। और पिन नंबर 4 जो है वो हमारा होगा गेट। और पिन नंबर 5, 6, 7, 8 जो है ये तीनों एक ही होते हैं, ये होता है हमारा ड्रेन। अगर हम मल्टीमीटर से इन चारों पेड़ पे चेक करेंगे तो चारों पे कंटिन्यूटी दिखाई देगा। अगर हम इस सोर्स पे चेक करेंगे मल्टीमीटर से, इन तीनों पे हमारे को बीप या 0 ohms दिखाई देंगे क्योंकि ये आपस में अटैच होते हैं और ये ड्रेन भी आपस में अटैच होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नीचे आते हैं तो हमें इस टाइप के भी 8 लेग के मॉसफेट दिखाई देते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी डॉट दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो डॉट दिया हुआ है ये हमारा पिन नंबर 1 होता है। तो मैंने ऊपर जो बताया था ये वैसे ही है, हमारा तीनों पिन सोर्स होगा, ये गेट होगा और ऊपर के जो 4 पिन होते हैं जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये चारों पिन आपस में बीप करेंगे, ये हमारा ड्रेन है। 8 लेग में कभी भी ध्यान दीजिए दोस्तों, डोल मॉसफेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंगल मॉसफेट, वो कभी भी पिन नंबर 4 जो है वो गेट होता है और सोर्स और ड्रेन जो है हमारा ये होते हैं, ये दोनों होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगर हम बोर्ड पे आते हैं दोस्तों तो बोर्ड में हमको देखो, यहाँ पर देखिए ये हमारे मॉसफेट है, ये देखिए यहाँ पर ये हमारा मॉसफेट है। ठीक है, देखिए ये हमारे मॉसफेट है, दिख रहा है आपको दोस्तों, ये हमारे मॉसफेट है, ये हमारे मॉसफेट है, ये हमारे मॉसफेट है, आपको दिख रहा है दोस्तों। अगर यहाँ हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे डॉट दिया हुआ है तो ये हमारे 3 पिन जो है ये आपस में जोड़े रहेंगे और इस तरफ जो है हमारे 4 पिन ड्रेन होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे डॉट दिया हुआ है तो ये आपस में ये तीनों पिन रहेंगे और यहाँ पर देखिए ये गेट है और ये हमारा ड्रेन है। तो बोर्ड में इस तरह से दिखता है। आगे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी हमको दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर भी हमारा मॉसफेट है, साइज में थोड़ा छोटा है लेकिन 8 लेग है, इस पे भी डॉट दिया हुआ है तो इसका पिन नंबर 4 जो है हमारा वो गेट होगा। नीचे चलते हैं दोस्तों, ये हमारा दूसरा पेज है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर में समझ में आएगा। यहाँ देखिए हमारा डॉट है तो ये हमारा पिन नंबर 1 हुआ। इसके अलावा हम दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मार्का दिया हुआ है, आपको मैं क्लियर करके बताऊँ। ये देखिए यहाँ पे व्हाइट कलर का मार्क दिया हुआ है तो मतलब ये हमारा पिन नंबर 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। तो ये तीनों आपस में बीप करेंगे और ये हमारे चारों पिन आपस में बीप करेंगे तो ये हमारा ड्रेन होता है। ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा आपको। हम नीचे चलते हैं दोस्तों और तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर देखिए ये आपस में बीप करेंगे और यहाँ पर ये गेट है और ये आपस में बीप करेंगे, ये हमारा ड्रेन है और ये हमारा सोर्स है। यहाँ देखिए आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था इसका डिनोटिंग लेटर जो है Q और U ये दोनों होते हैं। तो यहाँ देखिए इस बोर्ड में हमको U का इस्तेमाल किया हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो U भी देता है और Q भी देता है। यहाँ पर देखिए साइज में छोटे है लेकिन वही 8 लेग मॉसफेट है। तो नीचे चलते हैं,
अब यहाँ पर हम 3 लेग के बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, 3 लेग में कभी भी यहाँ देखिए 3 लेग में हमारा ऊपर का जो पोर्शन होता है वो हमारा ड्रेन होता है। नीचे का जो राइट साइड का है पिन वो हमारा सोर्स होगा। राइट पिन पे जहाँ पे हमेशा डॉट होता है वहाँ पर देखिए दोस्तों गेट होगा। ये जो मॉसफेट है ये हमको बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि इस मॉसफेट में ट्रांजिस्टर भी मिल जाएंगे आपको और डायोड भी मिल जाएंगे इसी टाइप के दिखने वाले में, और मॉसफेट भी मिलेंगे। तो हमें इसे पहचानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ कंफ्यूज करता है हमें। तो मैंने पहले के चैप्टर में ये बता दिया था कि हमारे को डिनोटिंग लेटर से भी पहचानना है, और जब मल्टीमीटर का इस्तेमाल हम अगले चैप्टर में करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको मल्टीमीटर से कैसे बताएंगे, कैसे चेक करेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एन चैनल पिन चैनल को, वो भी मैं आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा। यहाँ देखिए दोस्तों, हमारा डेस्कटॉप का बोर्ड है। यहाँ पर भी हमको 3 लेग का मॉसफेट नजर आ रहा है। ये हमारा एसएमडी मॉसफेट है, और ये जो आपको खड़े नजर आ रहे हैं ये भी हमारे मॉसफेट है, जो बोर्ड के आर पर इसके लेग जो है शोल्डर किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पे भी हमारे को ये पहचानना होगा कि ये हमारा ड्रेन होगा, ऊपर का पोजीशन ड्रेन होगा, ये हमारा सोर्स होगा, और ये जो है हमारा गेट होगा। और ये जो आपको दिख रहा है ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये हमारा ड्रेन का ही एक पार्ट है, जो यहाँ पे आके कट हुआ है पिन। कभी भी देखिए अगर आईसी अगर इस तरह से रखी होगी तो हमारा लेफ्ट साइड में जो है गेट होगा, राइट साइड में जो है वो सोर्स होगा, और ऊपर साइड में जो है वो ड्रेन होगा दोस्तों। ठीक है, 3 लेग का मॉसफेट का जो टर्मिनल है इस तरह से होगा। नीचे चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी एक मॉसफेट दिखाया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्यू का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ देखिए ये हमारा क्या होगा और ये हमारा क्या होगा, अब बताइए। ये हमारा गेट होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा गेट, और ये क्या होगा हमारा सोर्स, और ये क्या होगा हमारा ड्रेन। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसी तरह इसके बगल में देखेंगे तो यहाँ देखिए सेम, दिखने में सेम है। इसको क्लियर कर दूं, यहाँ देखिए दिखने में एकदम सेम है। ये बॉडी ब्लैक बॉडी 3 लेग है ना, सेम है। लेकिन हम इसको एक शॉर्टकट में कैसे पहचानेंगे, इसके लोकेशन के नंबर पर, नाम से। अभी इसका लोकेशन नंबर देखिए QV5 लिखा हुआ है। यहाँ के क्या इस्तेमाल किया गया है, Q। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया है, PD का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि ये मॉसफेट का डिनोटिंग लेटर Q है और यहाँ पर PD है, तो ये जो है हमारा ये होगा हमारा डायोड। ठीक है, पावर डायोड। अब आपको लोकेशन के नंबर से आपको डिसाइड हो गया कि भाई ये हमको ये दिखा रहा है कि यहाँ पर जो पार्ट लगा है वो हमारा डायोड है, और यहाँ पर जो पार्ट लगा हुआ है ये हमारा मॉसफेट है। अब यहाँ देखिए पावर डायोड 1 है ना, PD1, तो ये भी हमारा क्या है, डायोड है। आप इस बात को समझ गए दोस्तों। अब दिखने में तीनों सेम है, लेकिन मैंने आपको तुरंत ये पहचान में लेकर आ गया हूँ कि देखिए यहाँ पर ये डायोड है, यहाँ पे डायोड है, और यहाँ पे मॉसफेट है। अब तीनों का चेक करने का तरीका अलग है मल्टीमीटर से। आपको मैं आगे बताऊंगा कि हमारे को मॉसफेट मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है। यहाँ पर देखिए हमारा 6 लेग का मॉसफेट। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग होता है दोस्तों, ये जो 6 लेग का मॉसफेट, इसमें डुअल मॉसफेट भी होता है और इसी में सिंगल मॉसफेट भी होता है। तो सिंगल मॉसफेट का लेग का जो हमारा टर्मिनल होता है वो कैसे होता है। सिंगल मॉसफेट का टर्मिनल देखिए, आपको यहाँ मैं क्लियर समझाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा डॉट दिया हुआ है, डॉट नंबर के नीचे है थोड़ा सा, तो ये हमारा पिन नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 4 5 6। अब यहाँ दोस्तों देखिए, अगर आपको यहाँ स्कीमेटिक्स में अगर दिखाई दे रहा है तो यहाँ देखिए पिन नंबर 1 और 2 ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ है, और ये किस तरफ जा रहा है, पिन नंबर 6 से भी जुड़ा हुआ है और पिन नंबर 5 से भी जुड़ा है। मीन्स 1 2 6 5, यहाँ 1 2 6 5, मीन्स ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट एक ही है। अगर आप मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी पे रख के इसको दोनों प्रोब को अलग अलग लेग पे टच करेंगे तो यहाँ पे बीप मारेगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, क्योंकि ये आपस में देखो इंटरनली दिखा रहा है, यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और ये हमारा क्या हो जाता है, ड्रेन। आप समझे दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, ड्रेन। ये चारों लेग जो है हमारे ड्रेन हो गए। अब यहाँ देखिए पिन नंबर 3 जो है हमारा क्या हुआ दोस्तों, अब यहाँ क्या दिखा रहा है, पिन नंबर 3 पे गेट दिखा रहा है दोस्तों, पिन नंबर 3 पे गेट आ रहा है। और पिन नंबर 4 जो है हमारा क्या दिखा रहा है, यहाँ पे सोर्स। पिन नंबर 4 जो हमारा क्या हो गया, सोर्स। अब यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पे ड्रेन पे इनपुट रहेगा, कुछ वोल्टेज रहेगा, जैसे 5 वोल्ट पकड़ लो, मानो 5 वोल्ट है। अब पिन नंबर 4 जो है हमारा सोर्स है। अब यहाँ से आउटपुट होगा, मीन्स
यहाँ से इनपुट हुआ तो आउटपुट तो यहाँ से होगा ना। अब यहाँ पे आउटपुट 5 वोल्ट चाहिए मुझे, तो यहाँ पे अभी 0 है, तो 5 वोल्ट देने के लिए आपको क्या करना होगा, पिन नंबर 3 पे वोल्टेज देना होगा। यहाँ पे एक लॉजिक आएगा, यहाँ पे वोल्टेज होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा कौन सा है, एन चैनल मॉसफेट है। मैं पिछले वीडियो में आपको दोनों में फ़र्क बताया था, एन चैनल और पी चैनल में। तो यहाँ देखिए एन चैनल जो है इसके गेट पे हाई वोल्टेज होगा, मीन्स इनपुट से ज़्यादा वोल्ट होगा। यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ पे 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट होगा। तब ये क्या करेगा, हमारा यहाँ जो ब्लॉक हुआ है ड्रेन पे 5 वोल्ट है ना, ये चारों पिन पे जो वोल्टेज ब्लॉक हुआ है, जब वोल्टेज यहाँ पर आएगा तब ये क्या करेगा, हमारा 5 वोल्ट जो है यहाँ पे रिलीज करेगा, पिन नंबर 4 से आउटपुट देगा सोर्स के पिन पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्लियर हो गया। वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ मैं। अब यहाँ पे नीचे जाते हैं हम। अब यहाँ देखिए दोस्तों, बोर्ड में ये इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे हल्का सा हाईलाइट किया हुआ देखिए, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पिन नंबर 1, ये हमारा पिन नंबर 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ देखिए मैं अगर क्लियर करूँ तो हमारा ये चारों पार्ट एक ही है। ये चारों पार्ट क्या है, हमारे एक ही है। देखिए यहाँ पे एक ही ट्रैक पे जुड़ा हुआ है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ड्रेन, और ये हमारा हो गया गेट, और ये हमारा हो गया सोर्स। गेट पे वोल्टेज आएगा तब यहाँ पे सोर्स पे वोल्टेज पास करेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारे को बोर्ड में दिखाई दे रहा है मॉसफेट। नीचे चलते हैं 5 लेग डुअल मॉसफेट। ये तो अभी इस टाइप के मॉसफेट तो काफ़ी कम यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड का पुराने बोर्ड में हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए हमारे लेग्स है, 4 लेग्स यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये पूरा एक ही है। ठीक है, तो 5 लेग का मैं यहाँ पे बताया हूँ आपको। तो ये 5 लेग मॉसफेट जो है इंटरनली देखिए, यहाँ पे इंटरनली देखिए 2 मॉसफेट का इस्तेमाल किया गया है, 1 और यहाँ पे देखिए 2। अब यहाँ पर ड्रेन जो है दोनों का कॉमन दिया हुआ है। देखिए एक ही पिन पे यहाँ पे ड्रेन दिया हुआ है, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं D1 और D2, ये दोनों के क्या किया उसने, एक ही पिन पे दे दिया है। लेकिन यहाँ गेट अलग किया है। यहाँ देखिए गेट 1 गेट 2 नाम दे दिया। यहाँ पे गेट देखिए, गेट 1 और गेट 2 नाम अलग दे दिया है। इनपुट एक ही होगा यहाँ पर, और देखिए यहाँ गेट अलग दिया है तो आउटपुट अलग अलग है। यहाँ पे देखिए S1 S2 मतलब सोर्स 1 सोर्स 2, ये देखिए सोर्स 1 सोर्स 2 है ना। यहाँ पर देखिए इस मॉसफेट में देखो, ये हमारा एरो जो है गेट की तरफ है तो ये हमारा एन चैनल है। ये देखिए एरो गेट के अपोजिट है, इस तरफ मूव कर लिया इसने एरो का, तो ये हमारा पी चैनल। यहाँ देख सकते हैं ऐसा होता है कि एक ही मॉसफेट में पी चैनल और एन चैनल दोनों देते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो डुअल मॉसफेट एन चैनल के ही इंटरनली होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 5 लेग का मॉसफेट है। नीचे चलते हैं 8 लेग डुअल मॉसफेट। जैसे मैं अभी आपको ऊपर समझाया कि यहाँ पर जो अलग अलग दिया जाता है, तो यहाँ देखिए इसमें भी अलग अलग इंटरनली देखिए अलग अलग मॉसफेट दिया हुआ है। तो ये हमारा डुअल मॉसफेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मार्का होता है जो हमें ये जतलाता है कि ये पिन नंबर 1 है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो ये हमारा टोटल 8 लेग का मॉसफेट है। अभी जो ऊपर हमने देखे थे वहाँ पर देखिए ड्रेन एक ही में दे दिया है, लेकिन यहाँ पर इस मॉसफेट में ये पॉसिबिलिटी ऐसा दिया है कि यहाँ पर ड्रेन को भी अलग कर दिया है। देखिए यहाँ पे ड्रेन को अलग कर दिया है और यहाँ पे ड्रेन को अलग कर दिया है। ये देखिए D1 अलग है 2 पिन और D1 अलग है 2 पिन। अगर हम क्लियर कर दूं, अगर हम पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 पे मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे तो ये बीप करेगा। पिन नंबर 7 पिन नंबर 8 भी बीप करेगा, क्योंकि इंटरनली ये एक ही है। यहाँ पर देखिए हमारा पिन नंबर 1 जो है वो सोर्स है। ठीक है, ये देखिए पिन नंबर 1 सोर्स है, यहाँ देखिए सोर्स है, और पिन नंबर जो है 2 वो गेट है। ये देखिए पिन नंबर 2 G2 मतलब ये गेट है देखिए यहाँ पर, और पिन नंबर 4 भी हमारा G1 गेट है। ये देखिए नंबर 4 भी हमारा गेट है। अब 8 लेग डुअल मॉसफेट इस तरह की भी पॉसिबिलिटी है। और आगे चलेंगे तो यहाँ नीचे देखिए पॉसिबिलिटी थोड़ी सी चेंज भी हो जाती है। पॉसिबिलिटी ये चेंज होती है कि यहाँ देखिए हमारा यहाँ पे G1 नाम दिया था, यहाँ पे G2 दे दिया था, है ना। नाम में फ़र्क है, लेकिन जो चीज़ है अंदर की वो एक ही है। यहाँ पे इंटरनली अगर हम देखेंगे तो ये दोनों हमारे पी चैनल ही मॉसफेट है ना दोस्तों। अभी ऐसा वक्त भी आएगा, टेक्नोलॉजी वो जो हिसाब से बढ़ रही है वो हिसाब से अभी आजकल के बोर्ड में दोस्तों मॉसफेट जो है एक ही आईसी के अंदर आईसी भी दे दिया है और मॉसफेट भी दे दिया है। मतलब एक ही आईसी आपको स्विचिंग भी करके देगी। आपने लेटेस्ट बोर्ड में देखे होंगे। ये मैं पुराना इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये पुराने को ही लेके कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहा है।
जैसे 3 टर्मिनल होते हैं, स्विचिंग के लिए मॉसफेट इस्तेमाल होता है। ये सब हमको अभी से ही पुराने चीज़ों को लेकर ही आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको अगर पुराना समझ में आ गया तो लेटेस्ट जो बोर्ड है आपको एकदम मस्का लगेगा। अभी तो मुझे ऐसा अंदर से फील होता है कि लोग बोलते हैं सब छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ देखें तो पहले हम यहाँ पे आपको मैं एक ड्रॉ करके एक चीज़ समझाता हूँ, प्लीज़ ज़रूर समझिए इस चीज़ को, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। जैसे ये हमारी आईसी हो गई और ये हमारा मॉसफेट हो गया। पहले ये आईसी हमारे मॉसफेट को, पहले तीन मॉसफेट हुआ करते थे। ये देखिए, पहले ये एक आईसी बेचारी इन दोनों को स्विच करके 3 वोल्ट जनरेट करता था। अब पॉसिबिलिटी ये हो गई, जब टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस हुई तो फिर हमारा 2 कर दिया। अब यहाँ पे 2 हो गया है, 2 मॉसफेट हो गया। अब टेक्नोलॉजी और बढ़ी तो दोस्तों यहाँ पर हो गया है डुअल मॉसफेट। अब इसी में मॉसफेट कर दिया है ना, पहले 3 था, 3 से 2 किया मॉसफेट, 2 से अभी क्या किया, एक ही में 2 मॉसफेट दे दिया। अब एक ही में 2 मॉसफेट दे दिया। अब लेटेस्ट बोर्ड में क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे मॉसफेट ही नहीं है। अब मुझे बताओ कि अगर वो 3 मॉसफेट है, फिर से लेकर आता हूँ, मुझे ये बताओ, अब यहाँ पे समझिए 3 वोल्ट नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है आपको 2 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। आईसी की रिक्वायरमेंट सारी ओके है, ठीक है, वो पकड़ के चलो, अब आईसी की रिक्वायरमेंट सारी ओके। अब क्या करोगे दोस्तों, अब आप ये बदलोगे, ये बदलोगे, ये बदलोगे, ये बदलोगे, नहीं, कितने सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। लेकिन जब हमारे मॉसफेट ही नहीं रहेंगे, ठीक है, ये मॉसफेट नहीं है, अब डायरेक्ट यही 2 वोल्ट दे रहा है, तो अब इसी के अंदर मॉसफेट दे दिया है, सारी पॉसिबिलिटी ये हो गई है, अब इसी के अंदर मॉसफेट दे दिया है। अब आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, सिर्फ ये आईसी बदलोगे, जो कि हमारी 150 से 250 के बीच में आ जाती है ना। आसान हुआ ना। अभी मुझे तो और अच्छा, मैं जब पुराना बोर्ड देखता, अभी जो पुराना बोर्ड देखता हूँ ना, तो मुझे थोड़ा दिमाग में ये सेट हो जाता है कि अब भाई 2 घंटा लगने वाला है। लेकिन जैसे ही मैं कोई बोर्ड देखता हूँ लेटेस्ट वाला, तो मैं ये सोचता हूँ भाई ये तो आधे घंटे में अभी बन जाएगा, अगर वो छेड़ा हुआ ना हो तो, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान हो गई, छोटा सा कर दिया। अब मैं 2 वोल्ट बन रहा है तो मैं अब इस आईसी को बदली करूँगा और फिर यहाँ पे हमारा 3 वोल्ट, मेरा 3 वोल्ट आ जाएगा। आप समझे, ये अभी आप लोगों का नहीं पता, लेकिन मुझे तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सब शॉर्ट कर दिया है, अभी टेस्टिंग, अभी भटकना ज़्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब हमारी टेक्नोलॉजी बीच में देखिए इस तरह के माउसफेट भी आने लग गए थे, जो कि अभी किसी कमर्शियल बोर्ड में, मदरबोर्ड में पाए जाते हैं लैपटॉप के। और ये देखिए हमारा डुअल माउसफेट, 3 ही टर्मिनल होगा, जैसे मैं इंटरनली आपको बताया था 2 डायोड होते हैं, तो 2 डायोड होंगे, इसके भी गेट सोर्स होंगे, ठीक है। इस तरह से भी हमारे बोर्ड में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, तो पार्ट 2 खत्म हो चुका है, पार्ट 3 जल्द ही आएगा। पार्ट 2 में ही मैंने सारी चीज़ें बंदोबस्त कर लिया हूँ, अब बस मुझे एडिटिंग करके थोड़ा सा वो आपको मैं फिर जल्द ही वीडियो में लेकर आऊँगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका था क्योंकि मॉसफेट का कॉन्सेप्ट बड़ा है, आपको छोटी सी वीडियो में समझाने में मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो अभी दोस्तों अगले चैप्टर में मैं आपको मल्टीमीटर से बताऊंगा कि मॉसफेट ओके कंडीशन, बैड कंडीशन, पी चैनल में फ़र्क क्या है, एन चैनल में फ़र्क क्या है, ये दोनों में फ़र्क क्या है, मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे। जल्दी पार्ट 3 लेकर आऊँगा, पार्ट 2 की तरह लेट नहीं होगा। तो अगर आपको थोड़ा भी सीखने को मिला है इस वीडियो में, तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जो ज्वाइन बटन है सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन बटन, वहाँ ज्वाइंट होके मेरे को सपोर्ट कीजिए। बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ज़रूर जुड़े। और मैं चाहता हूँ कि आपको मैं जो वीडियोस ला रहा हूँ फ्री में, वो हमेशा लेकर आते रहूँ और आपको एक अच्छा इंजीनियर बनाऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।